नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो की खास सीरीज आपकी फरमाइश। और आज आपकी फरमाइश में किस्से की फरमाइश की है जयपुर की रहने वाली तनिषा शर्मा जी ने। तो तनिषा जी, आपकी फरमाइश पर पेश है रेखा का किस्सा। ये उन दिनों की बात है जब रेखा और किरण कुमार के अफेयर की खबरें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चारों तरफ फैली हुई थीं। किरण के पिता जीवन एक कश्मीरी पंडित थे जो कई दशक से बंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उन तक भी रेखा और किरण के रोमांस की खबरें पहुंची। किरण के पुराने आदमी होने की वजह से उन्होंने रेखा के अतीत और बंबई में जीने के उनके सनसनीखेज अंदाज के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। रेखा अगर एक बिंदास बयान देती थीं तो उसके साथ ही उनके नाम के साथ कई झूठी अफवाहें और बदनाम किस्से जोड़ दिए जाते थे। जीवन किसी भी कीमत पर ऐसी इमेज वाली लड़की को अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते थे। रेखा की नाजायज पैदाइश की बात बार बार उठाई जाती। किरण के परिवार में हंगामा हुआ और फिर फैसला ले लिया गया कि किरण की शादी रेखा से नहीं हो सकती। रेखा को शायद इस फैसले से ज्यादा चोट इस बात ने पहुंचाई कि विनोद मेहरा की तरह ही किरण भी उनके साथ खड़े नहीं हुए। रेखा ने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया था, अपने करियर में बहुत नुकसान उठाए थे, लेकिन एक बार फिर उनका दिल टूट चुका था। उस जमाने में रेखा को करीब से जानने वाले कई लोगों ने इस बात की तस्दीक की थी कि हालांकि फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में रेखा के इन अफेयर्स को मामूली मौज मस्ती बताया जाता था, मगर सच ये था कि रेखा ने इन रिश्तों को अपनी आत्मा सौंप दी थी, टूट कर प्यार किया था। प्यार के लिए न उन्होंने अपनी परवाह की न अपने करियर की। विनोद मेहरा और किरण दोनों के साथ रिश्ते में उन्हें इसलिए नहीं ठुकराया गया कि उनके और विनोद या उनके और किरण के बीच कोई मुद्दा था, बल्कि ये रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि समाज ऐसा चाहता था। समाज के खोखले उसूल बार बार उनकी जिंदगी के अहम फैसले ले रहे थे, बार बार उनकी खुशियां छीनी जा रही थीं। अभी तक रेखा की कोई एक भी फिल्म ऐसी नहीं उनको मिली थी जो उन्हें एक गंभीर एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर सकती, लेकिन इंडस्ट्री में उनका जलवा ऐसा था कि कोई भी फिल्म मैगजीन उनके जिक्र के बिना मानो पूरी ही नहीं होती थी। मीडिया को हैंडल करने की कला में रेखा माहिर थी और इस खासियत ने उनके करियर में बहुत अहम योगदान दिया। इस पर चर्चा करते हुए फिल्म पत्रकार और लेखक भावना सुमाया ने एक बार कहा था कि रेखा मीडिया के साथ बेहद दोस्ताना और खुला व्यवहार रखती थी। रेखा पत्रकारों के लिए वरदान थी, जो लगातार स्कूप देती थी, बोल्ड बयान देती थी, उन पर दिलचस्प स्टोरी बनती थी। चाहे टिक 20 निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश हो या विनोद मेहरा के साथ भागकर शादी करना, मीडिया को पता होता था कि विन विन चैप्टर कब खत्म हुआ और किन किन की कहानी कब शुरू हुई। वो बड़े निजी और सनसनीखेज बयान देती थी। जैसे रेखा ने एक बार कहा था, ये महज संयोग है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूं। हालांकि बिना शादी के बच्चा पैदा करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं। ये किस्सा तनिषा शर्मा की फरमाइश पर था। किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। हम आपको आपकी फरमाइश का किस्सा ज़रूर सुनाएंगे। इंतज़ार रहेगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।